जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या होगा तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्याओं को चुटकी भर समय में समाप्त कर दे और खूब आशीर्वाद प्रदान करें। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज के हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो में आपको सीख मिलेगा कि गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है। गरुड़ पुराण जरूर सुनना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी के मरने पर ही गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको आपको जीते जी सुनना चाहिए और जब मिले तब सुन लीजिए और बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए सुनने में, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय को ध्यान से सुनेंगे। दूसरा अध्याय यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहां के पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में तुमसे मैं कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम्हें उसे सुनकर डर लगेगा और तुम कांप जाओगे। उसको सुन करके मतलब तुम कांप जाओगे, इतना वो भयानक है। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, जहाँ प्राणी विश्राम कर सके ऐसा स्थान नहीं है। उस यम मार्ग में अन्न भी नहीं मिलता जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं भी जल नहीं है जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। जो बहुत प्यासा होगा वो पी भी नहीं सकता, वो यम मार्ग है। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। लोग पूछते हैं, अरे यमराज का लोक कैसे होगा, नरक कैसे होगा, हमको क्या पता। अरे नहीं पता तो जानो कैसा है यम मार्ग। गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं पीड़ित होती है, बर्फीले हवाओं से पीड़ित होता है, कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सांपों के द्वारा वो डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघों और भयंकर कुत्तों के द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवा, उल्लुओं, बटों, पक्षियों, विशेषों, गीधों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि आग जल रहा है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। उसका शरीर कट कट जाता है, कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की बारिश होती है और कहीं बिजली गिरने के साथ बर्फ भी गिरने लग जाता है। कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं कहीं गर्म जल की वृष्टि होती, बारिश होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है मार्ग में, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों पर चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद है, रक्त है तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं पूरे गंदगी से। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है।
वह देखने पर दुखदाई तो क्या, बड़ा आश्चर्य होता है उसको देख करके। उसकी वार्ता ही, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो डर पैदा कर देता है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पूय पीब मवाद भरा हुआ है। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। उसमें पूरे बाल भरे हुए रहते हैं, आप उसमें चल भी नहीं पाएंगे। वह विशाल काय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देख करके वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घी की भांति खौलने लग जाती है। पापी को देख करके वह खौलने लग जाता है। उस पापी को देख करके वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। उसमें सुई के समान कीड़े देखने लग जाते हैं पापी को। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी रहती है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते रहते हैं। हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पापी जीव रक्त का पान करने लग जाता है, खून पीने लगता है। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त होता है। महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयानक है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाता है। उसको देख करके ही व्यक्ति का बुद्धि जो है काम करने बंद कर देता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं रहता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखाई देता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुख प्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं, कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेद किए जाते हैं, कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, और कुछ काल पास से खींचे जाते हैं, और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं। मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। मतलब जो मनुष्य पाप करता है उसको अपने पाप का वहाँ पर याद आता है और भयानक कष्ट वह भोगता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारने लग जाता है। हाय हाय, इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थों का सेवा नहीं किया। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल भोगो।
मतलब मनुष्य को दान करना चाहिए, पुण्य प्राप्त करना चाहिए, हवन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, देवताओं का पूजा विधि विधान से तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए। ठीक। आज कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ कमाते नहीं हो, अरे कमाना चाहिए, अरे कम कमाते हो। पैसे कमाने से आप इस लोक में थोड़े थाड़े भौतिक सुखों को पा लेंगे, लेकिन परलोक के सुख को तभी पाएंगे जब आप भगवान का नाम जाप करेंगे, दान करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तीर्थों में यात्रा करेंगे। कृपया करके इस मार्ग को अपनाएं। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा तुमने कभी लिया नहीं, गंगा नदी में स्नान नहीं किया, सत्पुरुषों के, अच्छे महान पुरुषों की तुमने सेवा नहीं की, बल्कि अच्छे पुरुषों में तुमने कमी निकाला। तुमको सिर्फ अच्छे पुरुषों में कमी दिखाई दिया, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी दूसरे के ऊपर उपकार नहीं किया, इसलिए हे जीव, तुमने किया है क्या? क्या किया है? अब जो किए हो उसी का फल तुम भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया। तुमने कभी किसी को पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं की। अगर तुम नल नहीं लगवा सकते, जगह जगह तालाब नहीं बनवा सकते जगह जगह, तो आप मटका रख सकते हैं कहीं पर पानी पीने के लिए, कहीं गाय के लिए कोटना रख सकते हैं पानी पीने के लिए, कहीं चिड़ियों के लिए सकोरा रख सकते हैं मिट्टी का, जिससे पानी पिए। कृपया करके इसको करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा। गाय ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया तुमने। भाई गौ माता के लिए व्यवस्था करिए, ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करिए। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो, जो किया है उसी को तुम पाओ। तुमने नित्य दान नहीं किया, गाय का तुमने भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना। जब वेदों की बात हुई तो तुम निंदा करते थे, चुगली करते थे, अरे ये सब पंडित लोग लिखे हैं, ये सब अपने फायदे के लिए लिखे हैं, अरे लोग सब पैसा खाते हैं। ये निंदा करने से आपको ही दोष लगेगा। कृपया करके दान धर्म करें और पूजा पाठ करें। अब पुराणों को तुमने सुना नहीं। कथा एक बार हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम करवा लिया। एक कथा से तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? 7 दिन तुमने अगर कुछ खाया तो एक बार तुम्हारा काम हो जाएगा? बार बार कथा सुनिए, बार बार पुराणों का अनुसरण करिए, बार बार, तब कल्याण होगा प्यारे श्रोता बंधुओं। अब वेदों शास्त्रों को नहीं सुना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की तुमने पूजा नहीं की, इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब तुम पाओ। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की ही हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं। तुमने स्त्रियों के लिए बात हो रहा है ना, स्त्री जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है। जीव में स्त्री और पुरुष नहीं होता, लेकिन स्त्री जीव का कर्म अलग है। जब यहाँ पर जन्म लिए तो बोले पति की ही आज्ञा का पालन करना है। कैसे हूँ पति कर किए अपमाना, कैसा भी पति का अपमान यदि कोई पत्नी करती है तो उसको नारी उस नारी को यमपुर में बड़ा दुख प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन आया है। तो कृपया करके रामचरितमानस को आप पढ़ें, सुने। इसलिए पति की सेवा करिए। पातिव्रत्य धर्म का कभी तुमने पालन नहीं किया। गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया। गुरुजी लोगों का सेवा नहीं की। गुरु तो बना लिए, गुरु पूर्णिमा में गुरुजी घर नहीं जाते, अरे दान दक्षिणा देना पड़ेगा। गुरुजी को कभी देख लेते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, प्रणाम नहीं करते, ये अपराध है। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वन्य प्रवेश करके उनका अनुगमन नहीं किया। वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। किसी का पति का देहांत तो हो गया और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो तो ये अपराध का श्रेणी में आता है। नहीं तो तुम दूसरा शादी करो तुरंत और वहां से दूसरे जगह रहने लग जाओ, तब तो सही है। वैधव्य नहीं किया तो तुमको कष्ट मिलेगा। जैसा किया है उसका फल अब पाओ। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि
सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, तुमने उपवास किया नहीं। भाई उपवास करना चाहिए ना। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। नारी शरीर कष्ट भोगने के लिए ही तो प्राप्त हुआ। दुनिया वाले कुछ भी कहे, यहाँ वर्णन है पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। चंद्रायण व्रत किसको कहते हैं? चंद्रमा की कलाओं के ह्रास एवं वृद्धि के अनुसार उतने ही ग्रास ग्रहण करके किए जाने वाले व्रत चंद्रायण व्रत कहलाता है। यह पीपीलिका मध्यम और यौ मध्यम इन नामों से दो प्रकार का होता है। मतलब चंद्रमा जब बढ़े या चंद्रमा घटे तो व्रत पूजन करना चाहिए। व्रत और पूजन यम मार्ग में जाता है। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चला जाता है। हे तार्क्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है और उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष रहता है। प्रिय दिखने वाला कहते हैं उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों को स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य भाई बहनों को पुत्र पौत्रों को आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव अपने कर्मों पार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चल आगे बढ़। ऐसा यमराज के दूत कहते हैं कि कहाँ है तेरा पिता, कहाँ है तेरा पुत्र, कहाँ है तेरी पत्नी, कुछ नहीं है, अब तू आगे बढ़। जो तूने कर्म किया उसका फल तुमको मिला है, अब तू आगे बढ़ ग। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। भाई अपने ऊपर परलोक के लिए तूने तो प्रयास किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। जहाँ तुम पैसा दे करके कुछ काम करवा लो, ऐसा ये मार्ग यम मार्ग नहीं है। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता है और जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंडदान को खाता है। जो महीने का पिंडदान दिया जाता है उसको वो खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। जो यहाँ से पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करवाया जाता है, 3 पक्ष वाला त्रैपाक्षिक, उसको वो खाता है, ग्रहण करता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर वो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ चला जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। वहाँ के दूतों को दया नहीं आता और बार बार उसको खींचा जाता है। नाक में डाल देते हैं पास और खींचते हैं, कान में डालते हैं पास और खींचते हैं।
तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अत्यधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों के द्वारा हाथ से दिए गए 5वें माह के पिंड को खा करके आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त 59 छठवां पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। 6वें महीने में जो पिंड दान दिया जाता है और पीपल पेड़ के ऊपर में जो बांधा जाता है क्या, घट का दान किया जाता है। घट मतलब मटका में पानी भर के वहाँ दान दिया जाता है। आप किसी मंदिर में पितृ के नाम से दान देंगे तो भी पुण्य प्राप्त होता है। किसी मंदिर में, आश्रम में गरीब लोगों के यहाँ दान दिया जा सकता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देख करके वह विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ जाओ। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा गया है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार किया जा सकता है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। वैतरणी मतलब वितरण। यदि कोई किसी को दिया है, कुछ वितरण किया है, तो उसको प्राप्त होगा। तो आप कैसे पार करेंगे? नाव वहां पर लेकर के आ जाते हैं। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। गौ का दान। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा दैव हा दैव हा दैव करके पुकारता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लग जाती है और उसे देख करके प्रेत अत्यंत कंदर्प विलाप करने लगता है, जिससे वह अपने जीवन में कभी दान नहीं किया ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबने लग जाता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ 60 मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर के रोने लग जाता है और आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वह ब्रह्म पद पुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें महीने का जो पिंड है उसको खाता है। हे पक्षी राज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खा करके आगे बढ़ता है और 9वें महीने के मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंद करने लग जाता है, रोने लग जाता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि, जल हाथ से अंजलि जो देते हैं उसको प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां महीना जब पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 महीना मतलब 11वें महीने का वह पिंड वहाँ खाता है। 11.5 मास बीत जाने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुँचता है।
वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी व प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से दसों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बंधु बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है जो तुमको तुम्हारे कोई यहाँ पर बचाने आएंगे। फिर वार्षिक पिंड को खा करके वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूत के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, कश्यपात्मज मतलब कश्यप के पुत्र गरुण, जिन्होंने और्ध्व दैहिक मरण कालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। व्यक्ति यदि मरने वाला है तो उसके हाथ से कुछ दान करवा दो। कुछ लोगों को तो आजकल दान देने में, दान दिलवाने में बड़ा पीड़ा होता है। प्यारे श्रोता बंधु, वो दान करने से धन नहीं घटता बल्कि पुण्य प्राप्त होता है। हे आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग में तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार सारोद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरे अध्याय की कथा को आप लोगों को और कभी सुनाएंगे। कृपया करके भगवान नाम संकीर्तन करिए। आइए हम लोग जाप करते हैं। ओम शं ओम शं ओम शं। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। काम न आएगा नारायण नारायण नारायण। हाय हाय मत कर नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग भी भजन करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब